राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया बंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु जन दरिया वसहि गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दियार दिया भगति हरि भाव, आठ पहर बिसरो मतियों के गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद भगवंत भागवत स्वरूप दरियाव दिव्य अमृत वाणी रस रसिक महानुभाव प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग में अंतिम कड़ी में ये बताया गया सत्य और झूठ। झूठ के पैर कच्चे हैं, झूठ कायर होता है, झूठ में कोई साहस नहीं, कोई दम नहीं। झूठ में एक भ्रम होता है, झूठ डरावना होता है, भयानक होता है, बड़ी भारी आपदा भी दे सकता है। तो सदिया साहब कहते हैं ऐसे में झूठ के साथ क्यों जुड़ना, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों बार झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ को ही बुलाता है, झूठ का आह्वान करता है, झूठ को ही झूठ साबित करता है और भी झूठ बढ़ाता है। पर देखना चाहिए कि इनकी दौड़ कितनी छत की दौड़ है। छत पर आदमी कितनी दौड़ दौड़ेगा, छत का अंत आ जाता है। मैदान की जो दौड़ है वास्तव में सही दौड़ है, कितना भी दौड़े वो आदमी थक जाता, लेकिन मैदान का अंत नहीं आता। जन दरियाई से झूठ की डागल ऊपर दौड़, सांच दौड़ चौगान में सो संता सिरमोर। साथ की दौड़ मैदान की दौड़ है, मैदान में कितना ही दौड़े धरती माता का अंत नहीं आए। दौड़ने वाला ही थकता है, लेकिन जिस पर हम दौड़ते हैं ऐसी धरती माँ का कभी अंत नहीं आता। तो महाराज श्री कहते हैं कि न तो झूठ की मन में भावना रखे, न झूठ शब्द उच्चारण करे, न झूठ का व्यवहार करे, न बर्ताव करे।
विचारणीय विषय यह है, हमारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसे उदाहरण है जब हम कथा सुनते हैं, सुनने से उनका रहस्य समझ में आने लगता है। पांडवों के बात है, पांडव कौरवों को पढ़ाने के लिए द्रोणाचार्य ने सबसे प्रथम पाठ दिया, सत्यम वद धर्मम चर श्रेयादेयम ब्रियादेयम देयम तो देयम देयम, यानी सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। मातृदेवो भव, माँ को प्रणाम, पितृदेवो भव, पिता को प्रणाम, आचार्य देवो भव, आचार्य को नमस्कार। यह प्रथम पाठ था। द्रोणाचार्य ने पांडवों को, कौरवों को और भी जो विद्यार्थी थे पढ़ने वाले, सबको ये एक ही पाठ दिया था। ये कोई लंबा चौड़ा पाठ नहीं कंठस्थ कर लिया बच्चों ने, आकर के गुरु द्रोणाचार्य को सुना दिया। लेकिन पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज वो नहीं पधारे, वो वापिस स्कूल नहीं गए। 7 दिन बीत गए। द्रोणाचार्य ने याद किया, क्या बात है, युधिष्ठिर क्यों नहीं आया? और सारे बच्चे आ गए हैं और आगे पाठ ले लिए, आगे चले गए हैं, वो आया ही नहीं, फिर कैसे पढ़ेगा? 7 दिन के बाद में युधिष्ठिर पहुंचे, गुरु को नमस्कार किया। गुरु ने कहा, बेटा 7 दिन की गेब इतनी बड़ी भारी गेब होती तो कैसे पढ़ेगा? याद किया कि नहीं किया? युधिष्ठिर जी बोले हैं, मैंने याद कर लिया कि गुरुदेव 7 दिन इसलिए लगे, मैं मेरे मन में संकल्प विकल्प कर रहा था, क्या मैं सत्य बोल करके सत्य का आचरण कर पाऊंगा? यदि सत्य का आचरण नहीं कर पाऊंगा तो ऐसे बोलने से क्या फायदा है, ऐसे कंठस्थ करने से क्या फायदा है? इस संकल्प और विकल्प के छोर में मैं डूबा जा रहा था, जकड़ा जा रहा था। समय बीतता गया, चिंतन करते करते 7 दिन बीत गए। अब मैंने पूरा निश्चय किया है, मैं मेरे जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इस वास्ते मुझे इसमें मैं निश्चय करने में 7 दिन लग गया। गुरु द्रोणाचार्य ने पाठ पीछे पृष्ठ थपथपाया, पीठ को थपथपाया कि धन्यवाद है तुम्हारे माता पिता को और तुमको, जिनके तुम ऐसी औलाद प्रकट हुई हो, जन्म लिया हो। अपने आप को तो धन्य करोगे ही, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को धन्य कर पाओगे, कितनों को फायदा हो सकता है, वो तो भविष्य बताएगा। और वास्तव में युधिष्ठिर जी महाराज ने फिर कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले। महाभारत की वार्ता में कोई भगवान के कहने से अश्वत्थामा हते नरो वा कुंजरो, ये इतनी सी बात कही थी कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के लड़के का नाम था और अश्वत्थामा हाथी का नाम भी था, दोनों का नाम एक जैसा था। द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर ने यानी दुर्योधन ने बहुत अनाप शनाप प्रतिकूल शब्दों का प्रयोग किया कि आप खड़े तो हैं कौरवों की सेना में, लेकिन आपका मन पांडवों की सेना में, पांडवों की बढ़ोतरी में है। तब युधिष्ठिर यानी द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन देखना, सूर्य अस्त होने के पहले पहले पांडवों का संहार कर दूंगा, पांडव इस धरती पर नहीं रहेंगे। तब तो मानेगा, कहा तब मान लूंगा। ये पता लगा भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने सोचा कि पांडव मारे जाएंगे और कौरव दुष्ट लोग हैं, ये बच जाएंगे दुर्योधन वगैरह, तो ये पृथ्वी पर न जाने क्या क्या अन्याय करके लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे।
इसलिए खात्मा तो इनका करना है। जो आदमी धर्म पर स्थित है, धर्मात्मा है, सत्य पर खड़ा है, ऐसे लोगों की इस धरती पर आवश्यकता है। तो कौरव एक भी ऐसे नहीं है। इस वास्ते कौरवों का संहार किया जाए, और इन संहार करने के लिए, पांडवों की रक्षा करने के लिए झूठ भी बोले तो वो झूठ भी सत्य के बराबर कहा जाएगा। वो झूठ भी सत्य ही है, क्योंकि हिंसा से बच गए। अच्छे व्यक्ति जिंदगी से जा रहे हैं, दुनिया में चल बसते हैं, तो दुनिया का क्या होगा। इस वास्ते सूर्य अस्त होने के पहले पहले ही अश्वत्थामा हाथी मर गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर तुम कह दो अश्वत्थामा हत है। युधिष्ठिर जी बोले, महाराज मैं झूठ नहीं बोलता। तो बोले, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? गाय का उदाहरण दिया। जैसे गाय उत्तर की ओर जा रही है, कसाई पीछे दौड़ रहा है गाय को मारने के लिए। उस समय में एक आदमी उनको मिल जाता है, तो कसाई उस आदमी से कहता है कि गाय कहाँ गई। तो कसाई को क्या सच बोलना पड़ेगा? सच बोलेगा तो गाय मरेगी, हत्या, और इसका पाप किसको लगेगा? बताने वाले, इशारा करने वाले को लगेगा। इसलिए गाय को ये बताना पड़ेगा उत्तर में नहीं गई है, गाय गई है पूर्व में। तो वो पूर्व में अगुणा की तरफ चला जाता है, गाय की रक्षा हो जाती है। गाय की रक्षा होना ही मानो झूठ को सत्य में तब्दील करना है। वो ये झूठ नहीं है। किसी का नुकसान होता है उस झूठ कहते हैं। किसी के साथ में धोखा, झूठ बोलकर धोखा दिया जाता, वो झूठ गलत है। किसी का नुकसान नहीं हो और अपना भी काम होता और उनका भी काम होता है, तो झूठ बोलने में क्या अपराध है। भगवान श्याम सुंदर ने ये बात कही। तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले, अश्वत्थामा हते। आगे बोले कि नरो वा कुंजरा, यानी हाथी है कि या नर पुरुष है, ये कोई होगा। इतने में बाजे बजा दिए जिससे कोई लोग सुन नहीं पाए। और ये शब्द सुना द्रोणाचार्य ने। गुरु द्रोणाचार्य ने सुना कि मेरा बेटा मर गया, अब मैं युद्ध करके क्या करूं। तो वो युद्ध से उपराम हो गए कि जाने दो, कोई बात नहीं, अपने को युद्ध करना ही नहीं है। जिससे क्या हुआ? पांडवों की रक्षा हुई। पांडवों की रक्षा हुई, धर्म की रक्षा हो गई स्वतः ही। तो ये साच है झूठ है? ये साच है, झूठ नहीं। तो ये सत्य की झूठ की परिभाषा है। जन अरियाई से झूठ की दागल ऊपर दौड़, सांच दौड़ चौगान में सो संता सिर मोड़। काना सुनी झूठ सबे तो आँख्या देखी साच, दरिया देखे जानिए ये कंचन ये काच। बोलो राम। काना सुनी झूठ सबर, आँख्या देखी साच। कानों से सुन करके किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने किसी को देखा है तो उसकी भी निंदा करना तो पाप बताया है। जो पाप उसको लगने वाला था, वो पाप निंदा करने वाले के पीछे पड़ गया, वो बच गया। कौन? जिसकी निंदा हो रही है और उसने निंदनीय काम भी किया है, फिर भी लोग निंदा करते हैं तो वो तो बच गए, उनकी रक्षा हो गई, वो तो साफ हो गया। इसलिए निंदा नहीं निनाण है जो सुन जाने कोई, खेत निनाण्या प्रेम जी सीता मोटा हो। निंदा नहीं निनाण है। खेतों में निनाण करने, घास को काटते हैं तो पौधे कितने अच्छे होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति दोषी नहीं है, निंदनीय नहीं है, और उनकी निंदा करते हैं तो गलत। निंदनीय की बात तो कहना ही पड़ता है, तो भी उसमें भी मना किया गया है।
तो महाराज कहते दरिया देखे जानिए कंचन ये कांच, काना सुनी झूठ सब आंखा देखी साथ। कभी कभी आंखों से देखते हैं वो भी असत्य हो जाती है, देखते हैं कुछ और दिखता कुछ और। जैसे सीपी पड़ी है, सीपी के ऊपर सूर्य की किरणा पड़ती है, प्रतिबिंबित चांदी का टुकड़ा जैसा दिखता है। क्या वहां चांदी है क्या? नहीं है। सीपी होते हुए भी सीपी सत्य है, चांदी झूठ है, तो भी झूठ दिख रहा है वो कि चांदी है, चांदी दिखता तो वो कुछ नहीं, तो देखने पर भी कभी कभी झूठ हो सकता है। सर्प में यानी जो काली रस्सी होती है उसमें हम अध्यास करते हैं सर्प का कि भाई सांप लटक रहा है, फूं पाड़ कर रहा है, ये हमें मार नहीं देवे, खा नहीं जावे और हम मर जाएंगे। फिर तो टॉर्च करते हैं, पता लगता कि नहीं भाई ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है, हवा से हिल रही है। तो सर्प नहीं है तो भी सर्प दिख रहा है, रस्सी है तो सर्प दिख रहा है। कभी कभी देखने पर भी झूठ होता है। बोलो राम। तो महाराज श्री कहते हैं अरे साध पुरुष देखी के, बोलो साध पुरुष देखी सुनी के नहीं कोई है, साध पुरुष देखी के सुनी के नहीं सुनी तो झूठ सब आँखें देखी साथ है, काना सुनी झूठ सब आँखें देखी साथ है, राम ये राम राम है, राम ये राम 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 है, राम ही राम राम है, राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है, राधे राधे श्याम है, सीता सीता सतगुरु धाम है, जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है, रेण जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है, श्री गुरुदेव गुरुदेव को बार बार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है। हम दरिया साहब कह रहे हैं काना सुनी झूठ सब आँखें देखी साथ, दरिया देखे जानिए ये कंचनी ये कान, साध पुरुष देखी के सुनी के नहीं कोई, आँखें देखी साथ
सुनी को झूठ बताया महाराज श्री ने। ये सब कहते कहते भौतिक वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए, भौतिक चेंजेंज की ओर इशारा करते हुए कि भौतिक वस्तु चेंज हो रही है, धरती आकाश वायु अग्नि जल सबकी सीमाएं एक एक दिन ये सब नष्ट होने वाले हैं। फिर हाईएस्ट कौन है उसके लिए बताया है, दरिया साचा राम है और सकल ही जो सन्मुख रहिए राम से, सन्मुख रहिए राम से, दे सब ही को कूट है, दे सब ही को कूट है, दरिया साचा राम है। बोलो राम। मैं बोलता हूँ जोर से बोली, बोलो राम राम। दरिया साहब कह रहे हैं दरिया साचा राम है और सकल ही झूठ। सब में परिवर्तन है, सब में बदलाव है, सभी में रूपांतर है। परमात्मा एक ऐसे हैं जो अक्षय अविनाशी सर्वज्ञ सनातन है, बाकी सब में बदलाव, बदलने वाली चीजें हैं। तो और सकल ही झूठ, दरिया साचा राम है और सकल ही, सन्मुख रही राम जी से, राम जी महाराज के सन्मुख रहो, पूट मत फेरो। भजन नहीं करना, राम जी को विसारना ही राम जी की तरफ पूट फेरना है। परमात्मा को याद करना ही परमात्मा के सन्मुख रहना है। इसलिए उनको याद करते रहो, चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते हरदम। सन्मुख शब्द कितना सुंदर लगता है। सूर सदा सन्मुखी मन में नाई अंक, सूर सदा सन्मुखी मन में नाई शंक, और आपा अर्पे राम को और बालन होवे बंक। दरिया साहब ने बताया था मैंने आपको, ये सूरवीर के अंग में है। शंका रखे ही नहीं, आपा अर्पे राम को, परमात्मा के अर्पित उसका बाल बांका नहीं कर सकता कोई भी। एक ने ओली तीन लोग, एक ने ओली राम, किशनदास जी संत के रति ने बिगड़े काम। एक तरफ तीन लोग उजावे और एक तरफ संत उजावे, वो सही संत है जगो, तो तीन लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी बात बताइए। इसलिए महापुरुषों ने गद्य में पद्य में समझाने की जो कोशिश की है वो यथार्थ है। प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए है, सबका हित है इसमें। और मैं तो ही पूछूं रे प्राणिया, सन्मुख कब होसी। मैं तो ही पूछूं रे प्राणिया, सन्मुख कब होसी। जो तो को पैदा किया, तन मन कब देसी। जो तो को पैदा किया, तन मन कब देसी।
यह और बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। काले से धोले हो गए, वृद्ध अवस्था आगे जर्जर अवस्था आ रही है, फिर हम चिंतन नहीं करते, सोच नहीं रहे हैं तो क्या होगा। अरे काला से धोला हुआ, सिर डिगमिग धूजे, काला से धोला हुआ, सिर डगमिग धूजे, नैना सूझे रे धूंध लो, अरे भक्ति ने बूझे, नैना सूझे धूंध लो, ओ भक्ति ने बूझे। मैं तो ही पूछूं रे सब साकी श्रवणा शब्दन सांभळे इंद्रिया रे सब साकी। हाँ तो हिड़क्यो धन को सुमरे नहीं डाकी, तो हिड़क्यो धन को सुमरे नहीं डाकी। मैं तो ही पूछूं प्राणिया सन्मुख कब होती, जो तो को पैदा किया तन मन कब
पगे पड़े नहीं छावा मुख नाल ना साजरे पगे पड़े नहीं छावा तो भी हरे सिमरे नहीं हाँ तो भी हरे सिमरे नहीं आके नित दावा मैं तो ही पूछूं प्राणिया सन्मुख कब होशी मैं तो ही पूछूं प्राणिया सन्मुख कब होशी जो तो को पैदा किया सन मन कब देसी मैं तो ही पूछूं प्राणिया पात गर गावना अरे कोई बात न माने जात पात गर गावना कोई बात न माने सुख दे मधुक धृक रे धिक धृक रे परमादिश ताने मैं तो ही पूछूं प्राणिया सन्मुख कब होशी जो तो पेदा किया सन मन कब तो ही पूछूं रे प्राणिया बोलो राम राम मैं तो ही पूछूं रे प्राणिया सन्मुख कब होशी मरने के बाद और तो कब होगी पहले हो जाओ सन्मुख और जाना मरना पड़ेगा जो तो को पैदा किया तन मन कब देसी जिस परमात्मा ने
एक बूंद से आदमी को बनाया है। क्या क्या इसकी देखो आप कलाएं हैं, कैसे शरीर की, कहाँ आंख लगानी, कहाँ कान लगाना, कहाँ सिर पे सिर होना, पैर होना, दो हाथ होना, अंगुलियां होना। कलाकार की कलाकृति कितनी सुंदर है, टिकाऊ, और साथ ही साथ में बड़ी काम की भी। ऐसा शरीर मानव तन हमें दिया है। पशु पक्षी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, मनुष्य शरीर के द्वारा ही ईश्वर प्राप्त होता है। ये बात ध्यान रखें, समझ के रखें। तो आचार्य दरिया महाराज भी यही कहते हैं कि सन्मुख राम का हो जा। दरिया सकल ही सन्मुख रहिए, राम से दे सभी को फूट। जीव की गति के बारे में बताइए, जीव की क्या चेष्टा, क्या प्रवृत्तियां हैं। काला से धोला होया, सिर डिग में धूजे, नैना सूंझे धूंधलो, तो भी भक्ति नहीं पूजे। मुख नाल नासा जरे, नाक में पानी लाल पड़े, और पग ठावा पड़े नहीं, फिर न जाने क्या क्या, तो भी हिड़क्यो धनको, हिड़क्यो उड़ गई, हिड़क्यो। कितना ही भी पैसा हो जाए तो शांति नहीं। क्या क्या लोग किस तरीका से कमा रहे हैं, जो आप सबको मालूम है। हिड़क्यो धनको, सुमरे नहीं डाकी, संत अपनी भाषा में कहें डाकी है, भजन नहीं करता। न्याद ज्ञाद कर, पहले पंचायत की हुई होती है उनकी जवानी में, बहुत पंचायत की, लोगों को थप्पड़ तक भी मारता था। अब क्या हुआ, अब पलंग झेल लिया, पड़ा है चिल्ला रहा है। न्याद जाद कर गांव का कोई बात न माने, के सुखदेव दृग दिगरे कर्मा दिस्ताने, धिकार है, धिकार है, ऐसे बोलते हैं। बोलो राम। तो दरिया साहब ने भी यही बात कही, दरिया साचा राम है और शकली जोड़, सन्मुख रहिए राम से दे सभी को पोट। और हकीकत में बात है, हमारे जीवन में ये घटित भी हो रहा है। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में तनाव हो जाता है, वो भी एक दूसरे को फिर गोविंदाई नमो नमः की सोच रहे हैं। गोविंदाई नमो नमः की सोचना क्या, आज भी पेपर में आया, एक औरत ने पति को काट करके बोटी बोटी की, बोटी बोटी करने के बाद में कुकर में डाला और उसका हलवा बना दिया। ये आया लो, किसका विश्वास करे। औरत और पति पत्नी के बीच में यदि कोई विश्वास नहीं है तो फिर क्या क्या जीना कैसे होगा। जितने ही प्रकार के जो रिश्ते होते हैं, उन सारे रिश्तों में पति और पत्नी का, धर्म पत्नी का जो रिश्ता है, धर्म पति का जो रिश्ता है, ऐसा अटूट स्थिर रिश्ता इस संसार में, व्यवहार में ऐसा अटूट सुदृढ़ रिश्ता किसी और का नहीं होता पति पत्नी के बीच में। क्योंकि सब सहेलियों को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके लड़की औरत जो है बन के और जाती है पति के साथ, और सबको भूल जाती है वो कि कोई मेरा न मेरे पति ही सब कुछ है, वो ही ऐसे मार देती है। ये रिश्ता तार तार हो गया, रिश्ता कहाँ रहा। ये आज के पेपर में पढ़ा। परंतु ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। वो बहुत मारता था पत्नी को, और उसकी लड़का लड़की को मारता था, पत्नी को रोज कूटता था। दुखी होकर के उसने फिर ये बीड़ा उठाया। तो ये भी अपराध है, पत्नी की थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना, अनादर करना अपराध का भागी होता है, ऐसे शास्त्रों में आया है। नारी यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे धर्मगुरु धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग भी रमण करते हैं। नारी की पूजा, किस नारी की पूजा होगी, जो सती होगी उनकी पूजा होगी, और उनकी पूजा होगी देवता भी रमण करेंगे। तो वास्तव में ये सती का घर है, महान आदर्श औरत का घर है।
वहां देवता रमण करते हैं। बोलो राम। ऐसे वैसे कोई देवता थोड़े आएगा, चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, कोई भी हो। तो प्यारे भाई माता और बहनों, व्यवहार के रिश्ते भी ऐसे जटिल हो जाते हैं जो सत्संग के अभाव में ये होता है। सत्संग ही नहीं है वो, सत्संग जो होते हैं करते हैं, और सत्संग कोई भी मान लो कोई व्यवसाय समझ करके उसके माध्यम से धन उपार्जन करते हैं, तो वो कहने वाले भी सत्संगी नहीं है, वक्ता नहीं है वो। ठीक है, मठों में पैसा चाहिए, जहाँ पीठ है, तपोस्थलियाँ है, बड़े बड़े मठ बनाए जा रहे, जहाँ हजारों लोग भोजन करते हैं, सैकड़ों लोग भोजन करते हैं, ठीक है, वहाँ तो वो लेते हैं, कोई बुरा नहीं है। लेंगे तभी तो आगे वितरित होगा, व्यापक होगा। एक तो धन एक आदमी के पास रहता है, वही धन किसी अच्छे संत के पास में आता है तो अच्छे काम में वितरित करेगा। तो एक तो धन एक जगह पड़ा है, वही धन जन जन तक जा करके उनके जीवन के लिए जीविका बन जाएगा, तो कितना फायदा है, ये सोचने की बात। तभी तो कहते हैं ना, सतगुरु के माया छड़ी और वो तो छड़ गई राम है। सतगुरु के माया छड़ी वो तो छड़ गई राम है। दाम गया बेकाम है। सदगुरु के माया छड़ी सो तो छड़ गई राम। और काम में कहीं पैसा गया, दाम गया बेकाम, काम में नहीं आया। कि वो पैसा गृहस्थी का आता है किसी संत के पास, तो उसको वितरण अच्छे काम में करना चाहिए, उसका ये फर्ज होता है। और दुरुपयोग करता है धन का, तो पाप का भागी हो जाएगा वो भी। बोलो राम। तो कहने का मतलब ये है, जीवन में सच्चाई की आवश्यकता है। दरिया साचा राम, और शकल ही झूठ। दरिया साहब ने सब कुछ झूठ ही बता दिया। 36 का आंकड़ा जगत। सन्मुख रहिए राम से, दे सभी को पोट। सन्मुख रहना परमात्मा, हकीकत में बात है भाई। तो इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई, ध्यानपूर्वक सुने, सच्ची बात है। एक राजा थे और भयंकर अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो कुओं का पानी भी सूख गया। 2-3 अकाल साथ में पड़ गए, पानी नहीं रहा, बरसात नहीं आ रही है। ज्योतिषियों को बुलाया, मूर्त दिखाया, और एक कुएं को लक्ष्य करके खोदा गया। खोदते खोदते बहुत गहरा, लंबा चौड़ा तालाब जैसा, और कुआं जितना गहरा, धीरे धीरे स्लो, धरती का स्लो करते 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 बहुत गहराई में चले गए, लेकिन पानी नहीं आया। तो ज्योतिषियों से पूछा कि भाई बात क्या है। तब एक कोई ज्योतिषी ने कहा कि ये एक पुरुष मेद मांगती है, यानी पुरुष की बलि मांगती, आदमी की धरती, तो पानी आ सकता है। राजा ने विचार किया, अब क्या करें, किसको कहें भाई तू है जो बलि पर चढ़ जाए। राजा ने पैसा दिया मंत्री को और कहा तुम में से कोई गरीब है तो उनका कोई लड़के, जैसे 5-6 लड़के हैं तो एक लड़के दे पैसे से, अपने तो खरीदना है। मंत्री और कर्मचारी मिलकर के गांव-गांव में जगह जगह ऐलान किया गया कि पानी की आवश्यकता, जनता का भला होगा और देने वाले को पैसा भी पूरा मिलेगा। तो ये कोई गरीब ब्राह्मण था, उसके 3-4 लड़के थे। उसने विचार किया कि हम भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, और एक लड़का को दे देंगे
तो पैसा मिलेगा, इससे अपना जीवन का अर्थ साधन बन जाएगा और अपना काम ठीक चलेगा। ऐसे करके उसने उसको बेच दिया, किसी को, राजा को। वो लड़का आया, उसको स्नान कराई गई, पूजा की गई, उसके बाद में उसकी बलि देने के लिए तैयार हुए। उस समय लड़का राजा से कहता है कि राजन, मैं नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम, लेकिन जरा आप कुछ समय के लिए ठहर जाएं आप। तो उसने क्या किया कि एक लकीर खींची धरती के ऊपर लकड़ी से, और उसके ऊपर पैर दे करके आगे बढ़ा। वो एक लकीर और खींची दूसरी, उस भी पैर दिया उसके ऊपर भी, तीसरी पर छलांग मारी, और चौथी लकीर के सामने सोकर के दंडवत प्रणाम किया। राजा ने विचार किया कि क्या कर, राजा ने कहा क्या कर रहा है? तो लड़का कहता है, मात पिता तो द्रव्य के लोभी, राजा के आशा सागर की। मात पिता तो द्रव्य के लोभी, राजा के आशा सागर की। देवी देवता बलि के लोभी, देवी देवता बलि के लोभी, मैं शरणे केशव की। मैं शरणे अब केशव की, मैं शरणे अब केशव की। बोलो राम राम। उसने कहा, मैं छलांग इसलिए मारता हूं कि मेरे माता पिता तो पैसे के भूखे हैं, वो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये लकीर भी काम की नहीं है, स्वार्थी वो। माता पिता द्रव्य के लोभी, राजा के आशा सागर की। राजा के आशा है सागर बन जावे, तो इसलिए राजा भी काम का नहीं। देवी देवता बलि के लोभी, देवी देवता बलि दे, पुरुष मेद करे, देवी देवता बलि के लोभी, और मैं शरणे अब केशव की। छोटी लकीर खींच करके उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि हे भगवान, तू ही बचावे तो बचा, मैं तो आपका आसरा और आप तक अर्ज कर रहा हूँ, कृपा करें आप मेरी। मुझे तो मरना है ही, लेकिन आप मेरे को आपके चरणों में रखना। ये बात कही और कहते ही नीचे से पानी आया, और ऊपर से बदला बादल वर्षा। जय हो। वर्षा ही वर्षा होगी, पूरा फुल वो लंबा चौड़ा तालाब था, और गहराई उसकी डीब जो थी वो रुबेल जितनी गहरी थी, भर गया पानी से। चमत्कारिक घटना होती है, कब होती है? जब भीड़ पड़ती है तो दुखी आदमी आर्त स्वर से परमात्मा को पुकारता है। ऐसी पुकार भगवान उनकी सुनते हैं, ये मेन बात। ईश्वर सुनता है, बड़े दयालु है वो। तो राजा और बच्चे के चरणों में गिर गया, मेरी गलती हो गई, आप मुझे माफ करें। आपकी आवाज में दम है, ताकत है, तो परमात्मा तक वो पहुंची, और परमात्मा ने सुनी, और भगवान ने अनुकूल बना दिया सबके लिए। की जय हो। तो कोई काम में नहीं आया। कौन काम आया? भगवान राम जी महाराज काम में आए। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। दरिया साचा राम है और सकल ही झूठ, और सन्मुख रहिए राम से दे सभी को। तो बोले कि बाप जी और कोई सच्चा है क्या संसार में? एक राम जी सच्चा, ईश्वरी सच्चा, और कोई सच्चा है? हाँ, एक और है। एक ऐसा ग्रुप है, उस ग्रुप में कोई शेख है। दरिया साचा राम है
फिर साचा है संत वो तो दाता मुक्ति का, ये मुख राम कहंत, ये मुख राम कहंत। दरिया साहब कहते हैं दरिया साचा राम है एक तो, दूसरी बात संत भी सच्चे हैं। कौन संत? संतों की भी टीम में कोई से एक साधु होता है, सब नहीं हो सकते। और झूठ का प्रचार प्रसार करने वालों का तो एक एक दिन नाश होना ही है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता, किसी के किसी को लक्ष्य कर, लेकिन परमात्मा उसके साथ है जब सच्चाई है जीवन में। फिर साचा वो तो दाता मुक्ति का, भगवान तो मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन मुक्ति का अधिकारी बनाते हैं कौन? किसको? संत बनाते हैं भक्तों को, मुक्ति का अधिकार देते हैं। ले बोलो राम राम। फिर साचा है संत। आजकल पेपरों में साधुओं की प्रति, कोई साधु नहीं है उनके प्रति भी कई तरह की बातें उछलती रहती, लोगों के मन में निराशा होती है और स्वाभाविक है। और एक मछली होती तो पूरा तालाब को गंदा बनाती, ये भी बात। अब वास्तव में परमात्मा जाने कौन क्या कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन संत को कभी भी अशोभनीय काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मरे तो मरे, जिए तो जिए, और ऐसे लोग निंदा करें तो भले ही करो, वो तो अच्छा है। क्योंकि संत पाप धोता है दुनिया का, ये तीर्थों का भी। और संत का कोई मान लो वो पाप अंदर आ जावे, दुनिया का पाप है, गंगा जी का पाप, उस पाप को धोने वाले कौन धोएंगे? कौन साफ करेंगे? निंदा करने वाले साफ करते हैं। जय हो। बोलो राम राम। सच्चा ही जीवन सच्चाई है, उससे प्रभाव पड़ता है। जिसका जीवन सही नहीं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात। तो दरिया साहब झूठ और सच का निर्णय किस प्रकार से किया जावे, ये भी बात बताई गई। और आखिरी ये भी कहा गया कि सत्य में वो जयते, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की हार होती है। जैसे उस बच्चे की जीत हो गई, माता पिता की, दुनिया की, राजा की हार हो गई। परमात्मा उनके साथ थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो अब समय हो गया है